હે વોટ્સઅપ એવરીબડી, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય माताजी। કેમ છો તમે બધા? आई होप કે તમે બધા મજામાં જ હશો। सो आज हम जानेंगे कि यामाहा RX 100 की रियलिटी क्या है, यानी कि जो एक यामाहा RX 100 का ओनर होता है उसने यामाहा RX 100 का जो रिव्यू बोल सकते हैं वो कैसा है। तो आज हम जानेंगे कि यामाहा RX की अच्छी बातें कौन सी है और कुछ बातें जो नेगेटिव पॉइंट है वो यामाहा RX 100 में कैसी है। तो मैंने खुद ने यामाहा RX 100 4 साल से खरीदी हुई है और मैंने इसके साथ सारी तरीके के एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। इसका माइलेज टेस्ट भी किया हुआ है, वो भी एक बार नहीं 3 बार किया हुआ है। इसकी साउंड भी चेंज की हुई है जो कि काफ़ी अलग तरीके से की हुई है और इसको हमने पूरी तरीके से भगाया हुआ भी है। हाईवे पे भी क्रूजिंग की हुई है। करीब करीब हम लोग इसके साथ 300 किलोमीटर एक डे में कंप्लीट किया हुआ है और इसको थोड़ी ऊंचाई यानी कि पहाड़ियों पे भी लेके गए। तो वीडियो पूरा देखिएगा। जो यामाहा RX 100 है, मतलब कि जो यामाहा RX 100 के ओनर है और जो नहीं है, उन दोनों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और जो लोग लेने वाले हैं उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इस बाइक आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो बेसिकली जो लोग यामाहा RX 100 खरीदते हैं वो लोग यही सोच के खरीदते हैं कि यामाहा RX 100 काफ़ी तेज़ भागने वाली बाइक है, इसकी पिकअप का कोई जवाब नहीं है, इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी बातें एकदम सही है, पर आपको उसके पहले यामाहा RX 100 के लिए कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जी हाँ, मैं ये बात बता दूं कि यामाहा RX 100 को मैंने 4 साल पहले ऑन किया था और इसको पिकअप की वजह से ही ऑन किया था, क्योंकि मैंने भी काफ़ी तरह सुना था कि इसकी पिकअप जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो पिकअप के मामले में ये एकदम सही है। ये करीब करीब 15 या 20 सेकंड में 90, 80, 100 पहुंच जाती है। यानी कि आपकी बाइक पे डिपेंड करता है कि आपकी बाइक का इंजन में कितनी तरीके से पार्ट लगे हुए हैं और कौन से पार्ट लगे हैं, उस हिसाब से आपकी बाइक परफॉर्मेंस देगी। ये नहीं है कि कोई भी यामाहा RX 100 उठा लो और उसके रोड पे चढ़ा दो। मैंने ऐसे भी किस्से देखे हुए हैं जहाँ पे लोगों की बाइक 4th गियर में फुल RPM पे 60 की स्पीड पे भागती है। यानी कि उसके पार्ट पे डिपेंड करता है कि यामाहा RX 100 आपको कैसा परफॉर्मेंस देने वाली है। तो ये अगर ऑन करना है तो पहले इसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, वरना पिकअप के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है, काफ़ी अच्छा पिकअप है। और दूसरी अगर इसकी अच्छी बातों की बात करें तो इसकी जो साउंड है, यामाहा RX 100 की साउंड चाहे ओरिजिनल हो, चाहे इसको मॉडिफाई करो या फिर चाहे इसको मतलब इसकी जो डीबी किलर यानी कि जो मफलर आती है उसको निकाल के चलाओ, वो डिपेंड करता है आपके कि आपको इसकी कैसी साउंड चाहिए। और इसकी साउंड चाहे कोई भी यामाहा RX लो एकदम सही आने वाली है। बस इसकी साउंड सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आपके कार्बोरेटर में इसका पेट्रोल का फ्लो कैसा है और उस हिसाब से इसका साउंड आता है। तो ये हो गई अच्छी बात इसकी दूसरी। और अब बात करते हैं तीसरी, जो कि है यामाहा RX 100 के लुक्स वाइज ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चाहे पुराने ज़माने का लोग हो, चाहे मॉडर्न ज़माने का लोग हो, चाहे स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो, कोई भी इस बाइक पे बैठता है तो अच्छा ही लगता है। ये नहीं है कि अगर बुलेट ली है तो उसके ऊपर जो मोटा सा मतलब हाथी जैसा शरीर वाला लड़का हो वो बैठेगा तो ज़्यादा सूटेबल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बाइक के लिए चाहे मोटा हो, पतला हो, वज़न कम हो, ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाइक सबके लिए सूटेबल है। लुक्स वाइज इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। और अगर इसकी और एक अच्छी बात की बात करें तो भाई इसका जो पिकअप का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसको जो मॉडिफाई करने का जो तरीका है, आप चाहे कोई भी यामाहा RX 100 उठा लो या फिर कोई भी बाइक उठा लो, आपको मॉडिफिकेशन के उतने ऑप्शन नहीं मिलते। पर इस बाइक के साथ आप लोग अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशन ट्राई करते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसको रख सकते हो और अपने हिसाब से चला सकते हो, जो कि दूसरे बाइकों में ये वाले ऑप्शन मिलते नहीं है। तो ये तो खैर हो गई इसकी अच्छी बात। अब करते हैं इसकी बुरी बात के बारे में, जो कि जो रियलिटी है यामाहा RX 100 की वो कोई नहीं बताता। तो सबसे पहले कि यामाहा RX 100 का सबसे बड़ा जो मेजर फॉल्ट है वो ये है कि आप अगर सिंगल बंदे हो, मेरी तरह के 50 किलो आपका वजन होगा, तब तक के लिए ये बाइक आपके लिए एकदम सही है। पूरा पिकअप देगी, पूरा परफॉर्मेंस देगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, इसका माइलेज भी बढ़िया रहेगा। पर दिक्कत कहाँ आती है, जैसा कि आपने कोई दूसरा बंदा पीछे बैठाया, इस बाइक को घुटन सी होने लगेगी। ये बाइक जो पहले परफॉर्मेंस देती थी
वैसा परफॉर्मेंस आपको मिल नहीं पाएगा इस बाइक के साथ, क्योंकि ज़्यादा लोड ये बाइक सहन नहीं कर पाती है। आप अगर अकेले चलते हो तो ये बाइक आपको बहुत अच्छा पावर का रिस्पॉन्स देगी। और जो मानते हैं ना कि यामाहा RX 100 को चलाना है, मुझे 80 के पार ले जाऊंगा, टॉप स्पीड पे चलाना है, तो एक बात ये कान खोल कर सुन लो कि ये बाइक अगर 70 के पार या फिर 80 के पार जाती है ना, तब काबू से बाहर होती है। ना ही इसमें ब्रेक लगता है और ना ही इसको आप हैंडल से भी कंट्रोल कर पाओगे। आपके अगर टायर अच्छे हैं तब की बात अच्छी है कि आप थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा, पर टायर आपको थोड़ा सा भी वीक हुआ तो बाइक आपकी कंट्रोल से बाहर होगी और न जाने कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे ही 80 के पार जाती है बाइक, तो हाईवे पे जो वाइट पट्टे होते हैं या फिर हल्के हल्के से जो पत्थर भी होते हैं, तो बाइक के पीछे से पूरी ऐसे ऐसे लहराती हुई आती है, ना कि ऐसे स्ट्रेट एकदम रोड से के चिपक के चलती है। तो ये बात इसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और जो लोग सोचते हैं कि यामाहा RX 100 को ओन करना काफ़ी अच्छा है, तो एक बात ये सुन लो कि इसकी माइलेज जो होती है वो अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तब तक तो आपको 40 तक का माइलेज दे देगी, 40-45 तक मिल जाएगा। फिर अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, इसको भगाना है, तो आपको 30 या फिर 35 में ही इसके साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। ये आपको ज़्यादा माइलेज कभी भी नहीं दे पाएगी। और उसके मुकाबले अगर आज के ज़माने की मॉडर्न की बात करें तो आपको उसके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं और माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और अगली बात करें कि इसके जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो टायर आते हैं वो एकदम पतले होते हैं, और पतले टायर है ना, इसीलिए इसमें पिकअप है। जैसे ही मोटा टायर लगाओगे तो इसकी पूरी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात आप लोग ज़रूर से नोट कर लेना कि यामाहा RX 100 को ओन करना है तो हमें क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती है। और अगर बात करें कि इसका वज़न काफ़ी हल्का है, इसकी वजह से ही ये अनबैलेंस रहती है बाइक। और आपको अगर 60-70 पे चलानी है तब तक के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और अगर मेन बात करें कि लॉन्ग राइड पे ले जाना है यामाहा RX 100 को, तो मैंने इसके साथ 2 बार 300 किलोमीटर वन डे में किया है, जो कि हम लोग गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। तो उसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा था। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, दोनों ही टाइम सर्दियों का मौसम था। गर्मियों में मैंने इसके साथ कोई भी लॉन्ग राइड नहीं की हुई है, तो तब सर्दियों का मौसम था, तो तब तक के लिए हमें 60-70 की क्रूजिंग स्पीड आराम से मिल जाती है। पर उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना पेट्रोल जलता है। और मैंने रिटर्न आते वक्त हाईवे पे करीब 70-80 चलाई थी, पर तब भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर बैलेंसिंग का जो वैसा बोला वो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर आप लोग इमरजेंसी ब्रेक भी लगाओगे ना, तो भी ये हवा में आके जहाँ पे घुसना है वहाँ पे घुस जाएगी, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। और अगर जो दूसरी बात करें कि काफ़ी सारे जो यामाहा के नए ओनर्स है, उनको लगता है कि यामाहा RX 100 सिर्फ पेट्रोल डाल के चला लेंगे, पेट्रोल के साथ ऑयल डाल के चला लेंगे, पर ऐसा नहीं है। इसका जो रेशियो होता है पेट्रोल डालने का, पेट्रोल के साथ ऑयल डालने का, वो आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर ऑयल नहीं मिला तो बाइक आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। चाहे आप इसमें कितना भी खर्चा कर लो, 50,000, 60,000, लाख रुपया भी डाल दो, तो भी इसकी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाली अगर आपने इसको टूटी ऑयल नहीं दिया। तो ये एक रेशियो काफ़ी ध्यान रखने वाला है। और इसका जो टूटी पंप होता है उसको हमें रेगुलरली चेक करने रहना पड़ता है कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो आपको काफ़ी हीट करेगी बाइक और बाइक का इंजन भी सीज हो सकता है। और अगली बात करें कि इसमें जो पावर्स है, यानी कि हेडलाइट्स हो गया, इंडिकेटर, बैकलाइट, तो हेडलाइट जो है वो अगर आप लोग ओरिजिनल वाली यूज़ करते हो तो उसमें आपको परफॉर्मेंस ज़रा भी नहीं मिलेगा, यानी कि वो एकदम ना के बराबर है। बस सामने वाले को दिखता है कि गाड़ी आ रही है, आपको कोई भी जात का परफॉर्मेंस इसमें मिलने को नहीं मिल सकता है। और उसके अगले बात की बात करते हैं तो यामाहा RX 100 के पार्ट्स जो है वो ओरिजिनल हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। दिन प्रतिदिन इसकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। इसके ओरिजिनल पार्ट खोजना यानी कि कूड़े के ढेर में से सुई को ढूंढने बराबर होगा। तो इसके ये एक भी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। भविष्य में आप अगर लेते हो यामाहा RX 100 और इसके पार्ट्स आपको ढूंढने में थोड़ी बहुत सी तकलीफ हो सकती है। और इसको जो मैकेनिक होते हैं, यानी कि आप अगर देखोगे तो आप कोई भी गैरेज पे इसका इलाज नहीं कर पाओगे। यानी कि इसके जो स्पेशल होते हैं यामाहा RX 100 या फिर
राजदूत, सुजुकी मैक्स 100 ऐसी बाइकें बनाते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस वाले मैकेनिक होते हैं, वही इस बाइक में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढ पाते हैं, और वरना और किसी के बस की बात नहीं है कि इसमें इसी प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत आ रही है वो बता सके। और उसके लिए आप लोगों को खुद को मैकेनिक बनना पड़ेगा अगर यामाहा RX 100 को लेना है तो, और इसका शौक काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो कोई नहीं, ये एक छोटी सी बात है जो कि आप पे डिपेंड करती है कि आपके एरिया में इसके पार्ट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। और एक टॉपिक की बात करें, अगर यामाहा RX 100 को आज की मॉडर्न बाइकों से के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका अभी प्राइस रेंज चल रहा है। आप कोई भी यामाहा RX उठा लो, चाहे कबाड़ हो, मॉडिफाइड हो, बनाई हुई हो या फिर नहीं हो, पर इसका जो प्राइस रेंज रहता है वो अगर अच्छी कंडीशन होती है तो 60, 70, 80 के हिसाब से सब लोग बोलते हैं, कोई तो लाख भी बोलते हैं। और अगर इसका कबाड़ लेते हो, यानी कि इसको बनाने वाले हो आप लोग, तो आपको करीब 30,000 तो बोलते ही है, नहीं तो 25,000 में तो आती ही है बाइक आपकी। तो उसको अगर आज के मॉडर्न बाइकों के हिसाब से हम लोग कंपेयर करने जाए तो आप सेकंड हैंड बाइक में अगर देखते हो तो 60-70 हज़ार में काफ़ी अच्छी आपको 250 सीसी या फिर 150 सीसी की बाइक्स मिल जाती है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है और उसके पार्ट भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से उसमें आपको ABS भी मिल सकता है, लाइटिंग अच्छी हो सकती है, ब्रेकिंग अच्छी हो सकती है, परफॉर्मेंस शायद इससे अच्छा हो सकता है। हम तुरंत पिकअप की बात नहीं करते, अगर उसमें इससे पिकअप थोड़ा सा कम हो, पर उसमें आप लोगों को इससे ज़्यादा फीचर्स और सुविधाएं इससे ज़्यादा मिल जाती है। और इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे जो कि किसी काम के नहीं है, थोड़े बहुत काम आ जाते हैं पर परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। और आज इसकी प्राइस की तुलना में वो बाइक काफ़ी बढ़िया रहती है। और अगर बात करें कि और अगर इसमें जो खामी है तो वैसे तो कुछ नहीं है, बस अनबैलेंस रहती है काफ़ी बाइक, वो आप लोग ध्यान रख लीजिए। और इसके साथ पिलियन के साथ आप लोग जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस अलग अलग रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी बाइक चलानी है और किस तरीके से आप उसको चला रहे हो। पर माइलेज तो आप लोगों को मिलने वाली इसमें है ही नहीं। आप अगर 40 से लेकर 60 तक चलाते हो तब तक के लिए आपको मिल जाएगा 35-40 करीब। तो कोई नहीं, आपको इस वाली वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला हो या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट लगा हो जो कि आपको काम आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, करते हैं वाली वीडियो पे क्लोज। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय हिंद।